नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू पैरेलल चार्ज शीट हैविंग चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। पहले जो सीट थी हमारे पास एक सीट थी, अब हमारा क्या चेंज हो गया है, एक की जगह कितनी सीटें हमारी, 2 सीटें हैं। ठीक है, इन दोनों सीटों पे जो चार्ज है आपका पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, जिस पे आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है वो आपकी सिग्मा 1 है, और दूसरे पे आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है वो सिग्मा 2 है। ठीक है, ये कैसा व्यू है, ये साइड व्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, जो आपका साइड 1 है, आपका सीट 1 है, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कैसे बनेगी, इस चीज़ को देखेंगे। और जो आपका सीट 2 है, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। इसमें हम देख पा रहे हैं कि जब मेरे पास एक सीट ये है और एक आपके पास एक सीट आपकी दूसरी है, तो इसके लिए आपके 3 रीजन बनते हैं, आपका रीजन 1, एक रीजन 2 और एक रीजन आपका 3। इन तीनों में आपकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेक करेंगे। सबसे पहले सीट 1 है, सीट 1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बनेगी, आपकी E1 बनेगी। सीट 2 है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बनेगी, आपकी E2 बनेगी। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं जो आपका सीट 1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसके जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन है दोनों साइड से अवे होगी। कैसे होगी, अवे होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से क्या होती है, अवे होती है, इसलिए इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इससे क्या होगी, अवे होगी। ठीक है, और ये जो आपका थर्ड रीजन है, इसमें भी आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसी होगी, इससे अवे होगी। जब हम बात करते हैं किसके लिए, रीजन 2 के लिए बात करते, ये जो सीट है इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, आपकी E2 है। अब इसके लिए जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो किधर होगी, पॉजिटिव है, मेरे को पता है पॉजिटिव से क्या होती है, अवे होती है। इस रीजन में क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी। अच्छा, ये जो रीजन है यहाँ से अवे होनी चाहिए, इसलिए इस रीजन में भी अवे होगी। ये पॉजिटिव चार्ज है, फर्स्ट रीजन में भी इससे क्या होगी, ये अवे होगी। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शंस हो गई। अब इनके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बनेगा क्या, क्योंकि हमें पता है सीट है, और सीट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, E = सिग्मा अपॉन 2 होती है, E = सिग्मा अपॉन 2ε0 होती है। ठीक है, तो मान लिया जो सबसे पहले हम बात करते हैं रीजन 1 के लिए, कहाँ के लिए, रीजन 1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा। देखिए, हम जानते हैं अगर हमारे पास कोई एक एक्सिस है, एक एक्सिस है, ये इसका ओरिजिन है, इससे राइट हैंड की ओर मैं बात करते हैं तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव लेके चलता हूँ, और इससे अगर मैं क्या है लेफ़्ट साइड में चलता हूँ तो मैं यहाँ पे नेगेटिव लेके चलता हूँ। यही है ना, नेगेटिव वैल्यू लेफ़्ट साइड में, पॉजिटिव वैल्यू आपकी पॉजिटिव साइड में। तो यहाँ पे मैं रीजन 1 में देख रहा हूँ यहाँ पे कि देखिए जो दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है E1 की और E2 की, वो किस डायरेक्शन में आपका, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर है। किधर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर है। तो मेरे को एक बात बताओ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है मेरे पास, क्या वो मेरी माइनस का E1 और माइनस का E2 होगी, बिल्कुल होगी, -E1 और -E2 होगी। या हम ये कहें कि अगर मैं यहाँ पे क्या है पहले प्लस लगा हुआ था, अगर मैं क्या है यहाँ पे प्लस को ही ले लेता हूँ, मान लिया ये क्या आपका E1 + E2 है टोटल फर्स्ट रीजन के लिए, और E1 की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा 1/2ε0, क्योंकि इसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है वो सिग्मा 1 है, और इसके लिए क्या होगी आपकी सिग्मा 2/2ε0 होगी। ठीक है, यहाँ पे जो नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है डायरेक्शन इज इन द लेफ्ट साइड, E1 एंड E2 की। जब दोनों को मैं कंपेयर करता हूँ, जब दोनों को ऐड अप करूँगा तो ये माइनस का कॉमन आउटर दोनों का एलसीएम क्या 2ε0, अंदर क्या बचेगा सिग्मा 1 + सिग्मा 2। ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E1, ये किस रीजन के लिए, आपका फर्स्ट रीजन के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या है E1 दिया है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, ये जब मैं बात करता हूँ सेकंड रीजन के लिए, सेकंड रीजन में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दोनों की वो क्या है, एक
E1 की डायरेक्शन तो आपकी राइट साइड में है और E2 की जो वैल्यू है वो किधर है, लेफ्ट साइड में। दैट मीन्स E1 मेरा यहाँ पे प्लस का बनेगा और E2 मेरा कैसा बनेगा, माइनस का बनेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वही है आपका, यहाँ पे E सेकंड इक्वल टू क्या, E1 प्लस E2 है। अगर E1 प्लस E2 है दैट मीन्स E1 की वैल्यू सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की वैल्यू सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि E2 की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, अपोजिट डायरेक्शन में है या लेफ्ट साइड में, इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी वो कैसी बनेगी, नेगेटिव की बनेगी। ठीक है, जब मैं दोनों को यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किस रीजन के लिए, सेकंड रीजन के लिए। ये कौन से रीजन के लिए, सेकंड रीजन के लिए। जब हम बात करते हैं थर्ड रीजन के लिए, थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ दोनों की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, प्लस एक्स एक्सिस की ओर है। जब यहाँ पे प्लस की ओर है, दोनों डायरेक्शन राइट की ओर हैं, तो क्या दोनों की वैल्यू क्या, E1 प्लस E2 है, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव होगा। सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे आपका सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बन जाती है, थर्ड रीजन के लिए बन जाती है। अब ये तो हो गई आपकी कि रीजन 1 और रीजन 2 और रीजन 3 में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। यहाँ पे ये जो, अब मैं इसके क्या कुछ केसेस देख लेता हूँ, स्पेशल केसेस क्या हैं इसके, देखिए स्पेशल केसेस ये हैं कि अगर आपका जो केस 1 है, केस 1 में मैं बात करता हूँ, अगर आपकी जो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 क्या है, दोनों बराबर हैं और उनकी वैल्यू कैसी है, सिग्मा के बराबर है, तब यहाँ पे ठीक, तब यहाँ पे हम देखेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसकी क्या वैल्यू होगी। अगर मेरे पास सिग्मा 1 और सिग्मा 2 कैसे हैं, बराबर हैं। अच्छा, तो आपका E1 का मतलब ये है रीजन 1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बनेगी। और मेरे को पता है, जो अभी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला बताया था वो फर्स्ट रीजन में क्या था, माइनस का सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू सेम है, वो जो किसके बराबर है, सिग्मा की बराबर है। तो यहाँ पे सिग्मा 1 सिग्मा प्लस सिग्मा हो जाएगा, जब दोनों को ऐड करेंगे तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, 2 से 2 गया। तो फर्स्ट रीजन में क्या वैल्यू बन जाती है, ये माइनस का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फर्स्ट रीजन के लिए है। सेकंड रीजन में क्या था, सेकंड रीजन में ये था आपका, देखिए सेकंड रीजन में सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 था। सिग्मा 1 की वैल्यू क्या, माइनस सिग्मा है, और सिग्मा 2 की वैल्यू भी सिग्मा है, तो सिग्मा माइनस सिग्मा हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, सेकंड रीजन में 0 हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, ये जो आपका E2 है, E2 की जो वैल्यू 0 है, वो इसका मतलब ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन सेकंड रीजन, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, वो 0 होगी। ठीक है, जब हम बात करते हैं थर्ड रीजन के लिए, थर्ड रीजन में देखेंगे हम कि जो आपका सिग्मा था, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी वो क्या थी आपकी, सिग्मा प्लस सिग्मा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 थी। और यहाँ पे सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 की जगह क्या हो जाएगा आपका, सिग्मा प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा और सिग्मा आपका 2 सिग्मा, 2 से 2 गया, आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया 3। ये थर्ड रीजन के लिए हो गया। ये जो वैल्यू हैं ये जब हैं आपकी, जो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू क्या है, वो सेम है, वो सिग्मा के बराबर है। ठीक है, इसके लिए जो सेकंड रीजन है, सेकंड रीजन में तो सेकंड इसकी वैल्यू क्या बन जाती है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की बन जाती है 0। फर्स्ट रीजन में माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बनती है, और इसमें सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव में। ठीक है, जो नेक्स्ट केस है, नेक्स्ट केस को मैं इस तरह से ले रहे हैं। अगर सिग्मा 1 की वैल्यू कैसी है, सिग्मा है प्लस की, सिग्मा 2 कैसा है आपका, माइनस का है सिग्मा, तब इसके लिए हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी। अच्छा, यहाँ पे जो हमारा केस था सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, क्या मतलब है, यहाँ पे देखिए इसके लिए आपका सिग्मा 1 आपका E1 है, E1 की वैल्यू क्या थी आपकी, माइनस का सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 था। सिग्मा 1 की वैल्यू क्या है आपकी, सिग्मा है, और सिग्मा 2 की वैल्यू क्या है, माइनस का सिग्मा है। तो सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा से सिग्मा गया 0 बचा आपका यहाँ पे। तो फर्स्ट रीजन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाता है, वो 0 बन जाता है। सेकंड रीजन की बात करते हैं, यहाँ पे क्या था, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 था। सिग्मा 1 की वैल्यू सिग्मा है, सिग्मा 2 की वैल्यू क्या है, माइनस सिग्मा है, तो माइनस माइनस प्लस बन जाता है, 2 से 2 कैंसिल आउट, आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचा।
तो E2 की वैल्यू बन जाती है आपकी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी बनती है आपकी सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये बनेगी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन थर्ड रीजन ये क्या था, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। सिग्मा 2 की वैल्यू नेगेटिव है, दैट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बन जाएगी आपकी, 0 बन जाएगी। अच्छा, ये केस आपका जब है जब आपका जो सिग्मा 2 है, सिग्मा 2 कैसा है, नेगेटिव है। दैट मीन्स इस नेगेटिव होने का मतलब ये है मेरे पास ये जो आपका शीट है, शीट पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, पॉजिटिव की जगह कैसा बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है। अगर हमें इसका क्या है डायग्राम देखना चाहें तो हम डायग्राम भी देख सकते हैं इसके बेसिस पे कि डायग्राम किस तरह से बनेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शंस है वो किस तरह से बनेंगी। तो हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट पेज में जो आपका केस सेकंड है। केस सेकंड का क्या देखना है, बस आपका जो डायग्राम है, डायग्राम को ही हमें क्या है देखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये आपका डायग्राम है कुछ इस तरह से, इसको देखेंगे। देखिए वही है आपका कि ये आपका क्या पॉजिटिव आपकी प्लेट है और इस एक प्लेट पे आपका नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अच्छा इसके लिए आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है पहले ही आपकी प्लेट के लिए वो E1 है। इसके लिए जो आपका नेगेटिव चार्ज है जिस प्लेट पर, जो सेकंड प्लेट है, इसके लिए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या है, E2 है। तो क्योंकि हमें पता है जो पॉजिटिव चार्ज से क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, अवे होती है। तो यहाँ से क्या होगी, अवे होगी, इस डायरेक्शन में भी ये अवे होगी और इस रीजन में भी क्या होगी, अवे होगी। जब मैं बात करते हैं किसके लिए, सेकंड प्लेट के लिए बात करते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव प्लेट है ये। अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायरेक्शन है माइनस की ओर क्या होती है, ये आती है, पॉजिटिव से अवे और माइनस की ओर ही आएगी। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट रीजन में बात करूँगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह होगी, माइनस की ओर होगी। सेकंड रीजन में भी क्या होगी, इसी की ओर होगी। थर्ड रीजन में क्या होगी, इसकी ओर होगी, बट लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस में होगी। तो ये जो आपका डायग्राम है जो केस सेकंड था, जहाँ पे मैं ये केसेस लेके चल रहे थे, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा और सिग्मा 2 इक्वल टू माइनस सिग्मा, इसके लिए ये क्या है आपका डायग्राम है। जो चीज़ हमने वहाँ पे प्रूव की है उस चीज़ को भी हम क्या है उसी तरह से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। देखिए आपका ये जो E1 है, E1 इक्वल टू क्या आपका E1 प्लस E2, किसके लिए, रीजन 1 के लिए। और रीजन 1 में मैं देख रहा हूँ आपका E1 की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है की ओर है, E2 की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव की ओर। दैट मीन्स आपका ये जो वैल्यू बनेगी ये नेगेटिव बनेगी और ये वैल्यू बनेगी ये कैसी बनेगी, पॉजिटिव बनेगी। क्योंकि दोनों वैल्यू कैसी हैं, सिग्मा और सिग्मा 1 की एक दूसरे की कैसी हैं, केवल वैल्यू क्या है सेम है बट अपोजिट क्या साइन है। तो ये इससे कैंसिल आउट, E1 की वैल्यू क्या 0। क्या हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट केस में E1 फर्स्ट रीजन के लिए क्या 0 था, बिल्कुल था, सही था। दैट मीन्स हमारे जो सॉल्व किया है वो क्या है, जी सही है। जो केस 2 है, केस 2 में हम देख रहे हैं जो E1 और E2 है दोनों की डायरेक्शन पॉजिटिव में, दैट मीन्स दोनों ऐड अप हो जाएंगे। जब दोनों ऐड हो जाएंगे यहाँ पे सिग्मा और सिग्मा 2 सिग्मा हो गया, 2 से 2 आपका क्या है कैंसिल आउट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचा। क्या यहाँ पे सेकंड के लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रहा था, बिल्कुल आ रहा था। दैट मीन्स ये भी वैल्यू हमारी क्या है, सही है। ठीक है, और यहाँ पे केस थर्ड में देखिए, केस थर्ड में आपका E1 की वैल्यू क्या पॉजिटिव में है, E2 की वैल्यू क्या है नेगेटिव में, दोनों की वैल्यू क्या है एक दूसरे के अपोजिट है। तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका थर्ड रीजन में क्या है, यहाँ पे 0 बन जाता है। तो इस तरह से हमने 2 चार्ज शीट के लिए 2 रीजन्स में, तीन रीजन में 2 कंडीशन के लिए हमने क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यहाँ पे कंडीशन हमने क्या करी, अच्छे से पढ़ी। ये जितने भी एप्लीकेशन हमने पढ़े हैं ये सारे के सारे क्या हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और इनमें से कोई ना कोई एक एप्लीकेशन ज़रूर ही पूछा जाता है। इसलिए आप इसको क्या अच्छे से तैयार करें और इस आपके ये जो आपका लास्ट आपका क्या था, ये इसका एप्लीकेशन था और इसी एप्लीकेशन के साथ में आपका ये चैप्टर 1 है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। किसके साथ में, थ्योरी के साथ में। अब इसके जो रह गए हैं वो क्या रह गए, न्यूमेरिकल रह गए। न्यूमेरिकल का एक एक क्वेश्चन आपको क्या है बताया जाएगा, वो भी ब्रीफली और अच्छे से। ठीक है,
अगर किसी को इनमें जो भी आपका ये जो चैप्टर है आपका जो पहला कंप्लीट हुआ है, इसके लिए अगर हम कोई डाउट रहता है इसमें, तो आप उसे क्या अच्छे से क्लियर कीजिए, अच्छे से डीपली पढ़िए। फर्स्ट चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको क्या अच्छे से पढ़ें। ओके, थैंक यू क्लास।